तस्वीरों में दिखाई दे रही मुंह बांधे हुए महिला और साथ में काली शर्ट में खड़ा शख्स जो है वो ऐसे अपराधी है जिनकी जो कहानी है आप सुनेंगे तो वो सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। महिला जो है वो बिहार की रहने वाली है तो युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये दोनों ही बलदेव नगर इलाके में रहते हैं। महिला एक परिवार को संभालती है, दंपत्ति जो है उनकी देखभाल करती है जिनके बेटे बाहर विदेश में रह रहे हैं। आपको बता दें कि ये महिला एक मेड का काम कर रही है और बुजुर्ग महिला को घुमाने का और उसके खाने पीने का ख्याल रखती है। और घटना जो है ऐसी घटित की है, इन्होंने ऐसी कहानी रची जिसके बाद आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आरोपित महिला का नाम वीना है तो आरोपित व्यक्ति का नाम सन्नी है। आपको बता दें कि इस महिला ने उस बुजुर्ग महिला के किडनैपिंग की कहानी रची और फिरौती मांगी 12 लाख रुपए। आपको बता दें कि इस महिला ने अचानक एक ऐसा प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उस बुजुर्ग महिला को कहीं लेकर गई और घर में रख दिया और परिजनों से 12 लाख रुपए मांगे सन्नी ने। और सन्नी और वीना ने मिली भगत करके ये सब कहानी रची और महिला को किडनैप किया और परिजनों से 12 लाख रुपए मांगे। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया, उनको जानकारी दी और पुलिस जो है एकाएक कार्रवाई करते हुए इन तक पहुंची और देर रात तक इस कार्रवाई को करते हुए सुबह तक महिला और आरोपी पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जांच पड़ताल के बाद ये सामने आया कि पूरी कहानी जो है किडनैपिंग की वो इन्होंने पैसे के लिए रची, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था और ये किडनैप करके पैसा कमाना चाहते थे। पूरे मामले को लेकर एसएचओ बलदेव नगर का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। एक कल रात को लगभग 8 बजे, सवा 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बलदेव नगर से विपिन छिब्बर नाम की महिला, जो लगभग 70 वर्ष की 69 वर्ष की आयु, उन्होंने एक मेड रखी हुई थी अपने घर पे। वो वीना नाम की मेड रखी हुई थी जो उसको घुमाने फिराने के लिए ले जाती थी शाम के समय पार्क में, गांधी पार्क में, और उसके आसपास घुमा के 1 घंटे के लिए बाद वापस आ जाती थी। जब वो 7, साढ़े 7, सवा 7 तक वापस आ जाती थी, जब 8 बजे तक, पौने 8 बजे तक वापस नहीं आई तो उनके बुजुर्ग महिला के पति ने अपनी मेड के फ़ोन पर फ़ोन मिलाया कि भी आए नहीं। तो उन्होंने उस समय फ़ोन थोड़ी देर बाद उठाया और कहा कि ये मेरे को तो किसी ने किडनैप कर लिया, मेरे को और आंटी को किडनैप कर लिया है किसी ने। तो उसके बाद इन्होंने, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने समधी को बताया कि भी ऐसे ऐसे होगा। फिर उन्होंने कॉल की, तो उनको कॉल करने के बाद उन्होंने फिर कहा कि जी हमें को बेहोश करके कहीं कमरे में बंद कर रखा है। इस प्रकार से हमारे को सूचना प्राप्त हुई तो हम जिस नंबर से ये कॉल आ रही थी उसके हमने लोकेशन वगैरह ली, लेकिन पूरी रात हम इस कार्य में लगे रहे। तो जो महिला है वीना, जो कि मेड का काम करती थी, उसी के फ़ोन से कॉल हो रही थी, तो उसके मोबाइल नंबरों को खंगाला गया, लेकिन कोई हमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। लेकिन सुबह हमें इस बात का शक हो गया कि अभी उसने किया है। तो सुबह महिला और जो बुजुर्ग महिला थी वो दोनों घर पहुंच गए सकुशल। पूरी रात हमारी टीम चलती रही। तो सुबह वो सकुशल जब घर पहुंचे हैं, घर पहुंचने के बाद फिर हमें उस नंबर से फिर भी कॉल आते रहे, भाई हमें फिरौती चाहिए। तो वो 12 लाख रुपए मांग रहे थे, फिर 5 लाख, 6 लाख, कभी ऐसे बात करते रहे, यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ, मैं सिम तोड़ दूंगा, मैं कर दूंगा, फ़ोन करके बंद कर देता था। तो बड़ी मशक्क़त के बाद फिर सनी नाम का युवक है जिसने उस वीना मेड के साथ मिलकर ये साजिश रची और उनको यहीं आसपास एक अपने जहाँ उन्हें रूम लिया हुआ था कहीं उस रूम पे रखा है, सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे उनको रखा है रात भर। और फिर वो वहाँ से उससे अंगूठी वगैरह से सामान वगैरह लेके गायब हो गया था। तो वो वीना भी और जो इसका जो इसमें साजिश करता वीना और सन्नी जो है, उन दोनों को काबू कर लिया गया। यहाँ कहाँ रहते थे ये और क्या काम करते थे जी सन्नी और ये सन्नी जो है, ये वीना जो मेड है, इसके भाई के साथ काम करता था पहले। अब इसके पास काम नहीं था। इन दोनों की ये काम करके कुछ हम पैसा कमाते हैं, पैसे अवैध रूप से उस पैसा वसूल करते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग महिला और वो दंपति हैं दोनों, वो अकेले घर पे रहते हैं। उनके दोनों पुत्र और पुत्रवधू दोनों यूके में हैं। तो उनके मन में यही रहा कि भी इनसे पैसे मांग के हम पैसे आधे आधे बांट लेंगे। ये इनकी प्लानिंग रही।
दो ही गिरफ्तारियां हुई? हाँ बिल्कुल जी, दोनों जो ये साजिशकर्ता और जो किडनैपर दोनों को अपना शामिल तफ्तीश कर लिया, पूछताछ कर लिया और उनको काबू किया गया।